Good afternoon, everyone. Let's start today's session. इंग्लिश सब्जेक्ट से हमने प्रीपोजिशन लिया है, व्हाट्सएप स्पीच का प्रीपोजिशन इस प्रकार। इससे पहले भी कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में, प्रज्ञा कैंपस के प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। पिछले उस वीडियो देख लीजिए, आगे भी समझ में आएगा। देखिए इन का प्रयोग आप देख रहे हैं। हमने ओवर, विलो, एबव, अप और ऑन का प्रयोग देख चुके हैं। अब प्रीपोजिशन इन का प्रयोग देखेंगे। देखिए इन का प्रयोग में नियम पहला क्या है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन नाउ। फर्स्ट रूल क्या है इनमें? इनका प्रयोग समय के साथ जैसे वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी मतलब 100 वर्ष पूरे हो तो शताब्दी कहेंगे। वर्ष 1 साल का, महीना 30 दिन का, सप्ताह 7 दिन का होता है। और मौसम को व्यक्त करने वाले या करने के लिए किया जाता है। जब इनका प्रयोग समय के साथ वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी, मौसम इनमें को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था। मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था। तो आई ग्रेजुएटेड इन 2020। आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। मैंने 2020 में ग्रेजुएशन किया था। ये क्या है? पैसिव वॉइस है, किया था, तो इसलिए आई वाज के बाद वर्ब की था फॉर्म और इन 2020 शताब्दी है, इसको दिखा रहा है। सुबह बहुत ठंड थी। सुबह बहुत ठंड थी। इट वॉज, सुबह बहुत ठंड थी। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। ऋतु के मौसम के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। सुबह बहुत ठंड थी। इस सप्ताह वापस आऊँगा। मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा। आई विल रिटर्न इन द दिस वीक। आई विल रिटर्न इन दिस वीक। मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा। इस सप्ताह के लिए दिस वीक का प्रयोग हुआ है। वापस के लिए रिटर्न, वापस आना होता है। आई विल रिटर्न, मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा। मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा। आई विल रिटर्न इन दिस वीक। आई विल रिटर्न दिस वीक, मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा। सुबह बहुत ठंड थी। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था या आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। अब देखिए इन 1920 में। इन दिसंबर में, इधर देख लिया जाए। इन 1920 में। इन दिसंबर में। इन द मॉर्निंग, सुबह में। इन द इवनिंग, शाम में। इन द वीक, सप्ताह में। इन विंटर्स, सर्दियों में। इन द मंथ, महीने में। इन द मंथ, महीने में। इन द विंटर्स, सर्दियों में। इन द वीक, सप्ताह में। इन द इवनिंग, शाम में। इन द मॉर्निंग, सुबह में। इन दिसंबर में। इन 1920 इनका प्रयोग करते हैं। नाउ वी सी रूल नंबर 2 इनके प्रयोग ऑफ इन प्रीपोजिशन। इनके प्रयोग में जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तब भी इनका प्रयोग किया जाता
है। जैसे बस्ते में 4 किताबें हैं, बस्ते में बैग में 4 किताबें हैं। आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। बस्ते में 4 किताबें हैं। मैंने अपना मोबाइल कार में भूल गया। मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। भूल गया जाना का क्या था, फॉरगेट। अब यहाँ भूलना का फॉरगेट, यहाँ लेकिन भूल गया तो फॉरगॉट। आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। बस्ते में 4 किताबें। आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। मैंने अपना मोबाइल कार में भूल गया। आई फॉरगेट माई मोबाइल इन द कार। उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। शी रोट माई नेम इन द नोटबुक। शी रोट माई नेम इन द नोटबुक। राइट में लिखना, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है, थर्ड फॉर्म रिटन। तो यहाँ पे शी रोट माई नेम इन द नोटबुक। उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। सी रोट माई नेम इन द नोटबुक। सी रोट माई नेम इन द नोटबुक। मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। बस्ते में 4 किताबें। आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तभी इनका प्रयोग किया जाता है। इन कार, इन कार में। इन द बॉक्स, बक्से में। इन द नोटबुक, नोटबुक में। इन बैग, बैग में। इन बकेट, बाल्टी में। इन बकेट, बाल्टी में। इन बैग, बैग में। इन नोटबुक, नोटबुक में। इन द बॉक्स, बक्से में। इन कार में। हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर पोजीशन इनका प्रयोग देख सकते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, इनके यूज ऑफ इन में, प्रीपोजिशन यूज ऑफ इन में। इनका प्रयोग किसी भी देश तथा देश के बड़े शहरों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किसी भी देश तथा देश के बड़े शहरों के लिए किया जाता है। जैसे मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। इन न्यूयॉर्क। इन जापान। इन मुंबई। इन दिल्ली। इन चेन्नई। इन टोक्यो। इन दुबई। तो मेरा भाई अमेरिका में रहता है। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। मेरा भाई अमेरिका में रहता है। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। माई ब्रदर लिव्स इन इंडिया, कंट्री का नाम। इन न्यूयॉर्क, किसी देश के अच्छे बड़े शहर का नाम, न्यूयॉर्क अमेरिका का। इन जापान, देश के नाम के आगे। इन मुंबई, इंडिया के सिटी, बड़ी सिटी के नाम के आगे इन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह दिल्ली का इन दिल्ली। इन चेन्नई। इन टोक्यो। इन दुबई इत्यादि इस प्रकार के हों तो उसमें इन का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, बड़े शहरों या बड़े देश और बड़े शहरों के, उनके देश बड़े शहरों के आगे इन का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। सी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।